देखो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई टाइम फिक्स करते हो कोई चीज़ करने के लिए। मान लेते तुम ये फिक्स करते हो कि तुम 7 बजे पढ़ने बैठोगे, ठीक है। एंड जब 7 बज जाता है तो तुम सोचते हो कि 5 मिनट के बाद बैठता हूँ। जब 5 मिनट हो जाते हैं, 7 बज के 5 मिनट हो जाता है, फिर तुम सोचते हो कि और 5 मिनट के बाद बैठता हूँ। एंड यही होते होते, यही करते करते 5 मिनट करते करते 8-9 बज जाते हैं। एंड देन तुम फिर पूरा दिन इस रिग्रेट में बिता देते हो कि तुमने ये 2 घंटे क्यों वेस्ट कर दिए। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन ही करते रहते हो, मतलब कोई काम अगर करना होता है तो सोचते हो बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, एंड करते करते फिर वो दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर अगला दिन आता है, फिर अगले दिन भी फिर 5 मिनट बाद करूँगा, 8 बजे करूँगा, 9 बजे करूँगा, 10 बजे करूँगा, ये करते करते फिर वो। एंड यही तुम्हारी लाइफ में चलते आ रहा है, ठीक है, बहुत दिन से, बहुत महीने से। तो भाई एक चीज़ समझ लो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास, बट ऐसा नहीं है। लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास, ठीक है। बस 70-80 साल का टाइम है, इसी में सब चीज़ करना होता है, जिसमें कि हमारा आधा से आधा तो नहीं, 15 साल 16 साल तो यूं ही बचपन में ही गुजर जाता है। एंड उसके बाद फिर करना होता है, फिर बुढ़ापा अलग। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम हम लोगों के पास। अब उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम यही बताऊंगा कैसे तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो। क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता था, बट अभी बहुत कम करता हूँ। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को कभी भी 100% ख़त्म नहीं कर सकते हो। वी आर ह्यूमंस, ठीक है, वी आर नॉट रोबोट। हम लोग AI नहीं है जो किसी भी चीज़ को परफेक्टली कर लें। वी आर ह्यूमंस। तो सबसे पहले ये समझ लो कि तुम 100% नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लाइक डेविड गॉगिन्स, इलन मस्क, बट एवरेज पीपल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ डोंट थिंक अबाउट इट। मतलब जो तुम काम सोचते हो ना कि 7 बजे करूँगा, तुम उसके बारे में कुछ सोचो ही मत। अगर अभी 6 बज रहे हैं ना, तुम मत सोचो कि 7 बजे पढ़ना है। अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा माइंड ये सोचने लगेगा कि 7 बजे से पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है, इतना मुश्किल होगा, इतना दिमाग ख़राब होगा, ये फिजिक्स इतना हार्ड होता है, केमिस्ट्री इतना हार्ड होता है, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाएगा तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। तो पहला चीज़ यही है कि तुम इसके बारे में सोचो ही मत। अगर मुझे देखो कोई काम करना होता है, मुझे पढ़ना होता है या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, मैं सोचता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस सोचता हूँ जिस टाइम आएगा, 7 बजेंगे, डायरेक्ट मैं करने बैठूंगा जो मैंने डिसाइड किया। उसके बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर देगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें 100 तरह के एक्सक्यूज़ देगा। लाइक अगर मैं पहले से सोचता रहूँगा सुबह से कि मुझे जैसे अभी वीडियो बनाना था, अगर मैं पहले से सोचता रहता फिर सोचता अरे यार कौन वीडियो बनाएगा, क्या ही हो जाएगा वीडियो बना के, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एंड फिर मैं वीडियो नहीं बना पाता। फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता, शाम में बना लूँगा, कल बना लूँगा, कल आज एक दिन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यही करना है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, अगर तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं तुमने 7 बजे डिसाइड किया था एंड तुम ऐसे करते करते 7:30 बज चुके हैं अब, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं करना है, तुम्हें एक्शन लेना है उसके पास, डायरेक्ट एक्शन लेना है। अगर तुमने डिसाइड किया था कि तुम 7 से 8 पढ़ोगे एंड अब 7:30 बज चुके हैं, तो स्टिल यू हैव हाफ एन आवर, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट सुना है तुमने कभी? तो हाफ एन आवर के लिए तुम पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। नहीं ज़रूरत है 1 घंटे के लिए, तुम हाफ एन आवर के लिए बैठ जाओ। तो कभी भी रिग्रेट मत करो कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। जो कर दिया वो कर दिया। तुमने वो सुना है, नेवर क्राई ऑन स्पिल्ड मिल्क, कभी नहीं रोना चाहिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मत रो। अब जो बचा है उसको देखो, ठीक है। तो सेकंड चीज़ यही करना है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं करना है। एंड थर्ड चीज़ जिसने पर्सनली मुझे मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म किया है, वो है ये सोचना, ये थॉट दिमाग में लाना कि अगर मैं इसे आज नहीं करूँगा तो मैं इसे कल भी नहीं करने वाला हूँ। देखो अगर मेरा कभी मन करता है ना कि क्यों ही, मतलब मैं भी तो इंसान हूँ ना, तो मेरा भी तो मन करता है कि चलो छोड़ो, मत बनाते वीडियो, नहीं कल बनाऊँगा, ऐसे शाम में बनाऊँगा। तो जब भी मेरा ये ऐसा मन होता है ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैंने इसे अभी नहीं किया तो डेफिनेटली मैं कल भी नहीं करूँगा। एंड ये कन्फर्म है, अगर तुम इसे आज नहीं करोगे तो तुम डेफिनेटली कल भी नहीं करने वाले हो। ये चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, ये मैंने देख के रखा है। एंड ये एक थॉट ना तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा, मेरी तो इतनी ज़्यादा हेल्प की है इसने, कि अगर मैं कभी भी सोचता भी हूँ ना कि छोड़ो यार आज नहीं बनाते, कल बना लूँगा, आज नहीं, एक दिन नहीं भी बनाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैंने आज नहीं किया तो मैं डेफिनेटली कल भी नहीं करने वाला हूँ। तो यही थॉट तुम्हें अपने अंदर लाना है, ठीक है, कि तुमने अगर आज नहीं किया इसे तो तुम कल भी नहीं कर पाओगे। एंड तुम्हें पता है तुम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? क्योंकि ना तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, लाइक तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बार को ना सुशांत सिंह सर से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि व्हाट योर मोटिवेशन, कि आपकी क्या मोटिवेशन है, क्या इंस्पिरेशन है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती है।
तो ही सेड कि व्हेन योर वाई इज़ क्लियर ना देन यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारा वाई क्लियर होगा ना तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, ठीक है। कभी अपने पापा को प्रोक्रेस्टिनेट करते देखा है कि नहीं यार आज नहीं, अभी नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे करते देखा है? नहीं, क्योंकि उनका वाई क्लियर है, उन्हें घर चलाना है एंड उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे ही तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा जब वाई क्लियर हो जाएगा ना तो तुम करोगे, ठीक है, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स अपने वाई को ढूंढो कि क्यों तुम्हें पढ़ना है, क्यों तुम्हें वीडियोस बनाना है, क्यों तुम्हें ये काम करना है। एंड जब वो क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, यही था वो चीज़ जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो एंड मैंने कैसे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट किया था, ठीक है। तो यही एक थॉट तुम्हें अपने दिमाग में लाना है कि अगर मैंने इसे आज नहीं किया तो मैं डेफिनेटली कल भी नहीं करने वाला हूँ। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।